Hello dear student, welcome back to my channel One Step for Education। स्टूडेंट आज की वीडियो में हम करेंगे कार्यपत्रक 27। ये आपकी क्लास 6 की वर्कशीट है। विषय है आपका हिंदी, ऐसे ऐसे एकांकी का भाग 7। पिछली वीडियो में पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा था भाग 6। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक भी आई बटन में डाल दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हो। तिथि है 29 दिसंबर 2020। ये आपकी ट्यूसडे की वर्कशीट है। इधर आपको अपना नाम लिखना है, इधर अपनी क्लास टीचर का नाम। तो स्टूडेंट वीडियो को पूरी देखना ताकि आपको वर्कशीट और ये जो आज का जो हमारा पैराग्राफ है इसे हम रीड करेंगे ये अच्छे से समझ आ जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, इसे क्लिक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आपकी वर्कशीट। पिछले कार्यपत्रक में हमने जाना कि मोहन के पेट दर्द ऐसे ऐसे को जानने के लिए मोहन से माँ, पिताजी, पड़ोसी दीनानाथ, वैद्य जी, डॉक्टर तथा पड़ोसन ने तरह तरह के सवाल किए। तभी वहाँ पर मास्टर जी आ जाते हैं। मास्टर जी के आने पर वहाँ क्या क्या हुआ, आओ इस पत्रक को पढ़कर जाने। जैसे ही डॉक्टर जी जाते हैं, मतलब डॉक्टर जाते हैं, तभी वहाँ कौन आ जाता है? मास्टर जी की आवाज़ आ जाती है। बाहर से मोहन को पुकारते हैं वो, तो मोहन की माँ कहती है आइए मास्टर जी अंदर आ जाइए। तो अब आगे पढ़ेंगे हम। मास्टर, सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों भाई? मोहन के पास आकर वो कहते हैं हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा कल तो स्कूल जाना है। तो मोहन के मास्टर जी मोहन को कहते हैं ये दादा कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक नहीं रहेगी। क्योंकि वो बहुत शरारती था इसलिए उसे ऐसी लाइन बोलते हैं वो, मतलब एक तरीके से उसे तंज कस रहे हैं, उसे टॉन्ट कर रहे हैं कि तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक नहीं रहेगी। मतलब वो क्लास में बहुत शैतानी करता है। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया था इसे? तो माँ कहती है खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। उसके बाद मास्टर जी कहते हैं तब शायद ना खाने का दर्द है, समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। फिर उसे वो, मतलब एक तरीके से उसे तंजी कस रहे हैं कि शायद ना खाने से दर्द हो गया, मैं समझ गया हूँ ऐसे ऐसे क्या होता है। अब माँ कहती है पर मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। क्योंकि वैद्य जी जो थे और डॉक्टर थे उन्होंने क्या बताया था कि इससे दस्त हो सकते हैं। तो मास्टर कहते हैं माता जी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ, अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। तो उसकी माँ कहती है सच क्या बीमारी है यह? तो उसकी माँ तो सोचती है कि डॉक्टर जो मास्टर जी हैं वो सच में बीमारी को समझ गए हैं कि ऐसे ऐसे कौन सी बीमारी है। तो उसकी माँ पूछती है कौन सी बीमारी है यह? तो मास्टर जी कहते हैं अभी बताता हूँ। मोहन को बोलते हैं अभी बताता हूँ। अच्छा साहब, डर तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत, बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात तो बताओ, काम तो पूरा कर लिया? मोहन चुप रहता है। जब मास्टर जी उस मोहन से सवाल पूछते हैं तो मोहन चुप रहता है। उसके बाद माँ कहती है जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? तो मास्टर कहते हैं हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है, फिर इनकार में सिर हिलाता है। मतलब वो फिर मना कर देता है, गर्दन से ना कर देता है कि उसका काम नहीं हुआ। उसके बाद मोहन कहता है जी सब नहीं हुआ, मतलब उसका पूरा काम नहीं हुआ, कुछ हुआ होगा। अब इसके प्रश्न उत्तर करने हैं आपको। 3 प्रश्न दिए हुए हैं, आइए देखते हैं। ये देखिए आप, जैसे मोहन ऐसे ऐसे का बहाना लगा रहा था, तो जो उसके मास्टर जी हैं वो समझ चुके हैं कि ये उसके पेट में दर्द नहीं है, वो सिर्फ बहाना लगा रहा था क्योंकि उसका काम पूरा नहीं हुआ था। और अब मास्टर जी समझ चुके हैं कि वो काम ना करने की वजह से बहाना लगा रहा था ताकि उसे डांट ना पड़े। अब आइए करते हैं प्रश्न नंबर 1। मास्टर जी को ऐसे ऐसे बीमारी से कौन सा दर्द समझ में आया? तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। ऐसे ऐसे बीमारी का नाम सुनकर मास्टर जी समझ गए मोहन स्कूल का काम ना होने पर पेट दर्द बहाना बना रहा है, पेट दर्द का बहाना बना रहा है। क्योंकि मास्टर जी को तो पता लग गया था कि उसका काम नहीं हुआ और वो सिर्फ ऐसे ऐसे बोल के अपने घर वालों को बेवकूफ़ बना रहा है, उनके आगे बहाना बना रहा है ताकि उसको वो अगले दिन स्कूल ना भेजे और वो पिटाई होने से बच जाए। तो इस तरीके से जो टीचर्स होते हैं वो बच्चों के बहाने बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मास्टर जी ने मोहन से क्या सवाल किया। अब देखते हैं इसका उत्तर। मास्टर जी ने मोहन से क्या पूछा था। मास्टर जी ने मोहन से पूछा, क्या तुमने काम पूरा कर लिया। मास्टर जी ने मोहन से एक ही सवाल पूछा था, क्या तुमने काम पूरा कर लिया। और मोहन ने क्या जवाब दिया कि नहीं, मैंने काम नहीं किया, मतलब उसका पूरा काम नहीं हुआ था। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। मोहन ने केला और संतरा खाया। मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया। मोहन ने क्या खाया। मोहन केला और संतरा खाओ। ये आपको 4 तरीके के अलग अलग वाक्य दिए हुए हैं। अभी देखते हैं, आपको ये समझ आ जाएगा। इन वाक्यों में से पहला वाक्य एकांकी से लिया गया है। पहला वाक्य तो पाठ का ही है, क्योंकि मोहन की माँ कहती है कि इसने अपने पिता के दफ्तर में क्या खाया था, केला और संतरा खाया था। बाकी 3 वाक्य देखने से पहले वाक्य से मिलते जुलते हैं और इनके अर्थ अलग अलग हैं। पहला वाक्य किसी कार्य या बात के होने के बारे में बताता है, इसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। तो पहला वाक्य कौन सा है, विधिवाचक वाक्य। जो भी वाक्य, जिस भी वाक्य में मतलब इस तरीके से बताया जा रहा है कि कोई काम हो रहा है, वो कौन सा होगा, विधिवाचक वाक्य। दूसरा है, दूसरे वाक्य का संबंध उस कार्य के ना होने से, तो ये कौन सा होगा, निषेधवाचक वाक्य। क्योंकि इसमें नहीं आ गया तो जहाँ भी ना या ना जैसी कोई भी शब्द आता है, जहाँ हम किसी चीज़ के लिए मना करते हैं, उसे क्या कहते हैं, निषेधवाचक वाक्य। निषेध का अर्थ नहीं या मना ही होता है। तीसरे वाक्य में इसी बात को प्रश्न के रूप में पूछा जा रहा है, इसे वाक्य प्रश्नवाचक कहलाते हैं। ऐसे वाक्य प्रश्नवाचक कहलाते हैं जहाँ भी हम किसी से कुछ पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। मोहन ने क्या खाया, मतलब मोहन ने क्या खाया है, तो हमें क्वेश्चनराइज कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ऐसे वाक्य कौन से होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। चौथे वाक्य में मोहन से उसी कार्य को करने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए उसे आदेशवाचक वाक्य कहते हैं। अब देखिए चौथा वाक्य, मोहन केला और संतरा खाओ, तो इसमें हम मोहन को आदेश दे रहे हैं, तो ये कौन सा हो गया, आदेशवाचक वाक्य। नीचे दिए गए वाक्यों में बाकी 3 रूप आप सोचकर लिखिए। अब नीचे आपको 3 वाक्य दिए हुए हैं, आपको इन तीनों वाक्य का भी निषेधवाचक भी बताना है, प्रश्नवाचक भी बताना है और आदेशवाचक भी बताना है। आपको यहाँ पे कौन सा वाचक दिया हुआ है, विधिवाचक वाक्य दिए हुए हैं। अब आपको इनके 3-3 वाक्य और बताने हैं, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक और आदेशवाचक वाक्य बताने हैं। तो स्टूडेंट, मैं आपको ये एक वीडियो लंबी हो जाती है तो आप उसे पूरी देखा करिए, क्योंकि अगर आप एक चीज़ समझते हो तो उससे क्या होता है, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। और फिर ज़रूरी तो नहीं है पेपर में आपको सिर्फ यही वाले सेंटेंस आएंगे और आप आंसर टेप कर लिख लो या यहाँ से देख कर लिख लो, तो आपके लिए समझना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आप अच्छे से समझा कीजिए। अब मैंने प्रॉपर ऐसे लिखा हुआ है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। पहला वाक्य क्या दिया हुआ था, मैंने दूध पिया, तो ये हो गया विधिवाचक वाक्य। अब निषेधवाचक वाक्य बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसी में नहीं जोड़ देते हैं, तो मैंने दूध नहीं पिया, ये हो गया निषेधवाचक वाक्य। और प्रश्नवाचक बनाने के लिए हम उसमें क्या लगा देते हैं, या हम कुछ भी उसे इस तरीके से पूछते हैं कि हम सामने वाले से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या मैंने दूध पिया, तो ये हो गया प्रश्नवाचक वाक्य। आदेशवाचक में हम किसी को आदेश देते हैं, दूध पियो, मतलब ये एक आदेश है कि तुम दूध पियो या फिर दूध पियो, तो ये हो गया आदेशवाचक वाक्य। दूसरा वाक्य उसमें दिया हुआ था, राधा ने कपड़े अलमारी में रखे, तो ये हो गया विधिवाचक वाक्य। अब निषेधवाचक बनाने के लिए हम इसमें क्या ऐड करेंगे, नहीं ऐड करेंगे। राधा ने कपड़े अलमारी में नहीं रखे, तो ये हो गया निषेधवाचक वाक्य। तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए हम इसमें क्या लगा देंगे, क्या राधा ने कपड़े अलमारी में रखे, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक वाक्य। उसके बाद आदेशवाचक बनाने के लिए हम उसे एक आदेश देंगे, राधा कपड़े अलमारी में रखो, तो ये हम उसे एक आदेश दे रहे हैं, तो ये हो गया आपका आदेशवाचक वाक्य। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट सेंटेंस कौन सा है, मोहन अपना काम स्वयं करता है, ये हो गया विधिवाचक वाक्य। निषेधवाचक बनाने के लिए हमें इसमें क्या ऐड करना है, नहीं ऐड करना है। मोहन अपना काम स्वयं नहीं करता, यहाँ सुबह लिख दिया है गलती से बाय मिस्टेक, आप इसे स्वयं कर लेना ऊपर से देखकर। मोहन अपना काम स्वयं नहीं करता, नहीं ऐड हो गया, तो ये हो गया आपका निषेधवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए क्या ऐड कर देंगे, क्या मोहन अपना काम स्वयं करता है, और इधर क्वेश्चन मार्क, तो ये हो गया प्रश्नवाचक वाक्य। आदेशवाचक बनाने के लिए हम उसे आदेश के रूप में प्रकट करेंगे, मोहन अपना काम स्वयं करो, तो ये हो गया आदेशवाचक वाक्य। तो स्टूडेंट, ये थे आप
ये आपका एक ग्रामर का पार्ट है। आपका यहाँ पे टाइप्स ऑफ मतलब वाक्य के भेद जितने होते हैं वो आपके रिवाइज हो जाएंगे, आपको समझ आ जाएंगे। तो ये थी आपकी वीडियो आज की कार्यपत्रक 27 की। आई होप आपको समझ आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और नीचे रेड कलर में आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आगे और भी वीडियो बनाऊं तो आपको पता लग जाए। तो आप नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, सारी नोटिफिकेशन को, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो आप मुझसे कुछ पूछ भी सकते हो। थैंक यू।